This is the class of algebraic graph theory. I am Dr. Waheed Ahmed Khan. Today we are going to discuss further on chromatic number, and then we will also discuss about the chromatic partition. Okay, we have studied about the basic terminologies and some concerning definitions about the chromatic number. Today, first we will discuss about the few results, theorems, lemmas, and prepositions in order to understanding those terminologies very well. और इसके साथ हम जो ज्वाइन करेंगे वो होगी क्रोमेटिक पार्टीशन के किस तरह क्रोमेटिक नंबर के तरीके हमारे या ये कलरिंग ग्राफ जो है किस तरीके से ग्राफ की पार्टीशन करता है बेसिकली। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं प्रेपोजिशन वन से। इफ़ जी द ग्राफ एंड एच इज़ एनी सब ग्राफ ऑफ जी देन काई ऑफ जी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू काई ऑफ एच। तो इस प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि ये काई ऑफ जी बेसिकली क्रोमेटिक नंबर है। क्रोमेटिक नंबर ऑफ ग्राफ इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द क्रोमेटिक नंबर ऑफ इट्स सब ग्राफ। सो इसके प्रूफ में दिस इज़ रिमार्केबली ट्रिवियल। सबसे पहली बात यह है कि ये हमें नज़र आ रहा है कि कोई ट्रिवियल केस है। इफ़ जी एडमिट्स अ के कलरिंग, लेट अस सपोज के जो क्रोमेटिक नंबर है वो जी का जो है वो के है, ये के कलरिंग ग्राफ है जी, then simply take some proper k coloring of G and use it to color H vertices। तो ये रिमार्केबली ट्रिवियल इसीलिए कहा गया था कि आपके पास एक ग्राफ है जो जिसकी जो कि के कलरिंग है। सपोज के यू कैन कलर दैट ग्राफ आउट ऑफ द के कलर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कलरिंग इज के। तो फिर जाहिर बात है उसका कोई अगर सब ग्राफ है आपके पास जो कि एच है, तो आप उसमें से कोई कलर सेलेक्ट करके एच को भी किया जा सकता है, कलरिंग की जा सकती है एच की भी, बिकॉज एच एजेस आर ऑल इन ई। और ये जो ई है बेसिकली ये जी इक्वल टू वी जो ग्राफ है उसके एजेस हैं। तो हमें पता है कि वो ये जो एच लिया गया है सब ग्राफ वो आपके पास के का सब जी का सब ग्राफ है। तो फिर जाहिर बात है कि कोई भी दो एडजेसेंट वर्टिसेस जो होंगे वो मोनोक्रोमेटिक यानी कि एक ही कलर के नहीं होंगे। ठीक है ना जी, तो देयर फॉर इट इज़ प्रॉपर के कलरिंग ऑफ एच। तो हम ये कह सकते हैं कि एच जो है आपके पास वो भी के कलरिंग को ही मेंटेन रखेगा। ठीक है जी, के कलरिंग ऑफ एच एंड दस काई ऑफ एच इज़ लेस देन और इक्वल टू के विच इक्वल टू काई ऑफ जी। तो इट मीन कि जो आपके पास क्रोमेटिक नंबर ऑफ एच होगा वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू क्रोमेटिक नंबर ऑफ जी होगा। ठीक है जी, तो ये एक ट्रिवियल केस था। नेक्स्ट सर देखें थ्योरम जो है काई ऑफ जी इक्वल टू टू इफ़ एंड ओनली इफ जी इज़ बाईपैराटाइट, यानी कि अगर जी बाईपैराटाइट है तो उसका क्रोमेटिक नंबर टू होगा। और इसी तरीके से अगर क्रोमेटिक नंबर टू है किसी ग्राफ का तो आप ध्यान में रख लें कि वो बाईपैराटाइट होगा। यहाँ पे फुट नोट पर मैंने बाईपैराटाइट की डेफिनेशन लिख रखी है। ठीक है जी, ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं। ज़रा प्रूफ में आते हैं। लेट काई ऑफ जी इक्वल टू टू, हम इस चीज़ को मान लेते हैं कि काई ऑफ जी जो है वो टू है। वी हैव टू प्रूव दैट जी इज़ बाईपैराटाइट। ठीक है जी, तो इसको हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये बाईपैराटाइट है। वी प्रूव इट बाय कंट्रापॉजिटिव। तो हम एक कंट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट लेके इसको प्रूव कर देते हैं कि सपोज दैट जी इज़ नॉट अ बाईपैराटाइट। ये हम मान लेते हैं कि जी बाईपैराटाइट नहीं है। ठीक है जी, देन जी हैज़ एन ऑड साइकिल। तो फिर जी जो है जी के पास एक और साइकिल होगी से सी टू एन प्लस वन जो है। देन सी एन टू प्लस वन बींग अ सब ग्राफ ऑफ जी। ठीक है, चूंकि ये जो साइकिल है ये सब ग्राफ ऑफ जी की होगी, जी का सब ग्राफ होगा। ठीक है जी, उसके अंदर साइकिल है जो कि और साइकिल की जो कि ऑड ऑर्डर की है, और साइकिल है। तो इसका मतलब है कि बाय प्रीवियस प्रेपोजिशन के अपने सब ग्रुप से बड़ा नंबर होगा क्रोमेटिक जी का। ठीक है जी, और जो कि ये उसका सब ग्रुप बन गया तो फिर इसका मतलब इसका तो क्रोमेटिक नंबर थ्री है। सो काई ऑफ जी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री आ गया। कंट्रा पॉजिटिव क्या था, हमने इसको पैराटाइट नहीं माना और हमने देखा कि उसके करस्पॉन्डिंग जो उसका क्रोमेटिक नंबर आ गया वो ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री आ गया। तो ये हमने प्रूव कर दिया है कि जब अगर तो काई ऑफ जी जो है वो बाईपैराटाइट होता तो काई ऑफ जी टू होता। और अगर जी जो है बाईपैराटाइट नहीं है
तो फिर हमने देखा कि उसका क्रोमेटिक नंबर 2 नहीं आया। कन्वर्सली ज़रा देखें, एज्यूम दैट जी इज़ बाईपेराटाइट, और फिर उसके बाद कन्वर्सली जी को आपने बाईपेराटाइट मान लिया है। वी हैव टू शो दैट काई ऑफ जी इक्वल टू 2। तो इसको हम करेंगे, इसको बाईपेराटाइट मानते हुए, और उसका क्रोमेटिक नंबर हम प्रूव करेंगे कि वो 2 के इक्वल आता है। तो ज़रा देखते हैं, एज्यूम दैट जी इज़ बाईपेराटाइट, देन vertices of G can be written as a union of two disjoint vertices, जो by definition of biparatite है। S और T जो दो different, आपको पता है कि वर्टिसेस की सेट की यूनियन के तौर पे वर्टिसेस सेट की यूनियन के तौर पे लिखा जा सकता है, क्योंकि G आपका बाईपेराटाइट ग्राफ है। such that every edge of a graph G is E can be written as E इक्वल टू एस टी, वेयर एस बिलोंग्स टू एस और टी बिलोंग्स टू टी। तो ये सारी की सारी बाय डेफिनेशन चल रही है, ठीक है ना जी, बाईपेराटाइट की। देन कलर ऑफ ऑल द वर्टिसेस ऑफ एस बाय रेड, सो वी कैन ईजली, आप देख रहे हैं कि एस के जो वर्टिसेस हैं उनको रेड के साथ कर दें, और टी के जो हैं उनको ब्लू के साथ कर दें आप, ठीक है जी, कलरिंग उनकी कर दें। तो फिर ज़ाहिर बात है कि जो आपके पास काई ऑफ जी आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, ठीक है ना जी। अब बाईपेराटाइट माना और उसकी क्रोमेटिक नंबर आपने 2 प्रूव कर दिया, सो द थ्योरम इज प्रूव्ड नाउ, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखेंगे कि इफ़ जी इज़ अ ग्राफ देन काई ऑफ जी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी। ओमेगा ऑफ जी जो है यहाँ पे फुट नोट पर डिफाइन कर रखा है, गो कि ये प्रीवियसली भी हम इसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन कर चुके हैं। ये मैक्सिमम क्लिक नंबर है, यानी कि जितने भी क्लिक हैं उसके अंदर, ग्राफ के अंदर, उनमें से जो मैक्सिमम है उसका ऑर्डर, ठीक है ना जी, उसका लार्जेस्ट क्लिक का जो ऑर्डर है, जिसको आप क्लिक नंबर कहेंगे, उसको ओमेगा ऑफ जी से रिप्रेजेंट किया गया। तो प्रेपोजिशन जो थी हमारी पहला जो थ्योरम था, अगर हम उस प्रेपोजिशन 1 पे जाएं, सॉरी, तो उसमें आपने देखा था कि काई ऑफ जी इज़ ग्रेटर देन, यानी कि सब ग्रुप से बड़ा होता है क्रोमेटिक नंबर ऑफ द ग्रुप। यहाँ पे ये सूरत हाल है कि चूँकि क्लिक भी तो है, ज़ाहिर बात है, जो लार्जेस्ट क्लिक नंबर है, लार्जेस्ट क्लिक एग्जिस्ट करता है ग्राफ के अंदर, वो भी तो ग्राफ का असर, ज़ाहिर बात है कि वो उसका सब ग्रुप है, तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट भी ये हो जाता है। लेकिन ज़रा देखें, लेट एच बी एन इंड्यूस सब ग्राफ ऑफ जी आइसोमॉर्फिक टू, उसको देखें टेक्निकली किस तरह हैंडल किया जा रहा है, आइसोमॉर्फिक टू के ओमेगा जी सबस्क्रिप्ट यहाँ पे लिखा गया है। ओमेगा जी ये उसका ऑर्डर होगा क्लिक का, 3 है, 2 है, 4 है, जैसा भी है, जितना नंबर भी वो रखता है, विच एग्जिस्ट बाय डेफिनीशन। अगर ठीक है ना जी, वो हम चूंकि क्लिक से ही उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो एग्जिस्ट करेगा बाय डेफिनीशन। देन बाय प्रेपोजिशन 1, जो प्रेपोजिशन 1 है वही बात कि काई ऑफ जी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू काई ऑफ एच, और काई ऑफ ओमेगा ऑफ जी है जो आपके पास, ठीक है जी, काई ऑफ के ऑफ ओमेगा जी ये है आपके पास, और ये आ जाता है आपके पास कंप्लीट सब ग्राफ है बेसिकली। और कंप्लीट सब ग्राफ में क्या होता है, अगर यहाँ पे सपोज के ओमेगा ऑफ जी जो है आपके पास एन आ जाता है, ये के एन है सपोज, तो आपको पता है कि ये किसकी इक्वल आ जाएगा, इक्वल टू एन आ जाएगा, काई ऑफ के ऑफ एन। तो ये आ गया आपके पास ओमेगा ऑफ जी आ गया, क्योंकि एज काई ऑफ के एन इक्वल टू एन, ठीक है जी। तो इट मीन कि काई ऑफ जी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू काई ऑफ ओमेगा ऑफ जी, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, रिमार्क है आपके पास जो प्रेपोजिशन 2 है, बेसिकली ये लोअर बाउंड भी आपको दे रहा है, किस्म का हिंट्स दे रहा है कि जो क्रोमेटिक नंबर ऑफ जी होगा उसका मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है आपके पास। प्रेपोजिशन 2 गिव्स अस अ लोअर बाउंड ऑफ क्रोमेटिक नंबर ऑफ द ग्राफ। हाउएवर लोअर बाउंड्स फॉर द क्रोमेटिक नंबर ऑफ द ग्राफ जी can be given in terms of the click number and also the independence number and order of a G। अच्छा, ये तो एक उसका लोअर बाउंड आपको मिला है, लेकिन दूसरा मज़ीद लोअर बाउंड उसके हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि थोड़ा ज़्यादा इससे एक्सटेंडेड है, ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हैं यहाँ पे। और वो किस पे डिपेंड करते हैं, आपके पास एक क्लिक नंबर, दूसरा इंडिपेंडेंस नंबर। इंडिपेंडेंस नंबर आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, अल्फ़ा ऑफ जी से जिसको रिप्रेजेंट किया गया है। और थर्ड जो है पार्टी इसमें ऑर्डर ऑफ जी है, ठीक है ना जी। तो इन तीनों की मदद से भी हम कर सकते हैं उसके लोअर बाउंड फाइंड आउट कर सकते हैं क्रोमेटिक नंबर जी का, ठीक है जी। तो देखें ज़रा नेक्स्ट में प्रेपोजिशन 3 है कि इन एनी ग्राफ जी ऑन एन वर्टिसेस, ठीक है जी,
काई ऑफ जी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, अच्छा इसके देख लें कि वर्टेक्स कितने हैं। बेसिकली वर्टेक्स जो है इसमें n है, n वर्टेक्स हैं आपके पास ग्राफ के। ये अल्फा ऑफ जी आपको पता है इंडिपेंडेंस नंबर है और काई ऑफ जी क्रोमेटिक नंबर है। तो ये एक दूसरा लोअर बाउंड है आपके पास, यानी इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर ऑफ जी और अल्फा ऑफ जी की फॉर्म में भी आप डिफाइन कर सकते हैं। प्रूफ में देखें कि सपोज जी इज़ कलर्ड विद काई ऑफ जी इक्वल टू के, ठीक है जी। नंबर ऑफ कलर्स कितने के हैं, उसका क्रोमेटिक नंबर के है। सिंस ईच कलर क्लास इज इंडिपेंडेंट, जाहिर बात है ये इंडिपेंडेंट, द साइज ऑफ एनी कलर क्लास इज एट मोस्ट अल्फा ऑफ जी, ठीक है ना जी। उसकी जो है एटमोस्ट जो है वो अल्फा ऑफ जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना जी। ये डेफिनेशन आ जाती है आपके पास बाय डेफिनेशन। लेट द कलर ऑफ क्लासेस बी, हम उनको क्लासेस में किस तरह के V1 का एक अपनी क्लास है कलर, V2 क्लास, V के क्लास, लेकिन ये सारे के सारे रखते तो अपने अंदर वर्टिसेस ही हैं, ठीक है जी। तो इट मीन कि जो ऑर्डर ऑफ वर्टिसेस आपके पास आ जाएंगे, ये सारी की सारी क्लासेस की आप यूनियन करेंगे तो मुड़ के नंबर ऑफ वर्टिसेस ही आएंगे आपके पास। सो यू कैन राइट n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ वर्टिसेस इक्वल टू V1 यूनियन V2 अप टू V के, या फिर इसको आप यूँ लिख सकते हैं, ठीक है जी। इसको यूँ लिखा जाता, बल्कि इसके गिर्द ऑर्डरिंग अगर आप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना जी। कि ऑर्डरिंग इसकी जो है कलरिंग जो है कलरिंग के हवाले से, ठीक है जी, इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है जिस तरह कि आपने स्टार्टिंग में लिखा है। लेकिन इसमें वो हर क्लास का ऑर्डर फिर आप लगा दें, ठीक है। तो हर क्लास के ऑर्डर्स को सम अप करेंगे तो नेट n के इक्वल आ जाएगा। और फिर दूसरी बात जो है आपके पास, अब ये जो है V के उसका जो एटमोस्ट है वो अल्फा ऑफ जी है, आपको पता है, ठीक है जी। यानी उसके जो एटमोस्ट कलर क्लास है वो, तो वो के इक्वल टू 1 हो, 2 हो, 3 हो, वो हमेशा अल्फा ऑफ जी से लेस देन और इक्वल टू होगा। तो करस्पॉन्डिंग टू दिस तो अल्फा ऑफ जी आ जाएगा आपके पास और बाकी 1 बच जाएगा के टाइम। सो यू कैन राइट के इंटू अल्फा ऑफ जी, यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो ये आपके पास जो इक्वेशन बन गई वो क्या बन गई जी, n इज़ लेस देन और इक्वल टू के इंटू अल्फा ऑफ जी, ठीक है ना जी। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई जी, n इज़ लेस देन और इक्वल टू, n इज़ लेस देन और इक्वल टू के अल्फा ऑफ जी, ठीक है जी, के अल्फा ऑफ जी। अब आपको पता है कि यहाँ पे के क्या है आपके पास, ऑर्डर ऑफ जी, क्रोमेटिक नंबर ऑफ जी, सॉरी, के क्या है आपके पास, ये यहाँ पे ले रखे है आपने काई ऑफ जी। तो यहाँ पे काई ऑफ जी आप पुट कर दें के की जगह पे, और अल्फा ऑफ जी को यहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास इनइक्वलिटी क्रिएट हो जाएगी कि काई ऑफ जी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू n इंटू n बाय अल्फा ऑफ जी। सो ये भी है प्रूव दिस तरह, ठीक है जी। नेक्स्ट पोजीशन जो है आपके पास, यहाँ तक तो बात थी, अब लोअर बाउंड्स आपको पता चल रहे थे क्रोमेटिक नंबर ऑफ जी के आपने ग्राफ के। अब हम निकाल रहे हैं यहाँ पे कि जो अपर बाउंड है वो किस तरह के हो सकते हैं, कि क्रोमेटिक नंबर का अपर बाउंड क्या हो सकता है, ठीक है जी। इस प्रीपोजिशन की स्टेटमेंट अगर देखें तो इन एनी ग्राफ जी काई ऑफ जी इज़ लेस देन और इक्वल टू डेल्टा ऑफ जी प्लस 1। और डेल्टा ऑफ जी क्या है, ग्राफ की किसी भी वर्टेक्स की मैक्सिमम डिग्री, किसी भी ग्राफ में तमाम वर्टिसेस की अपनी डिग्रीज हैं और उसमें से जो मैक्सिमम डिग्री है वर्टेक्स की वो होती है डेल ऑफ जी, ठीक है जी। तो इसका प्रूफ सर देखते हैं यहाँ पे कि लेट जी बी एनी ग्राफ विद एन वर्टिसेस। हमने जी ले रखा है जिसके एन वर्टिसेस हैं। टू प्रूव द रिजल्ट वी विल go along the induction, we will impose the induction or we will do it by induction. We induct on n. So for n equal to 1, अगर वर्टेक्स 1 है तो फिर वो k 1 है, तो इसका मतलब ये है कि काई ऑफ जी भी 1 हो जाएगा आपके पास। और वो चूँकि आइसोलेटेड वर्टेक्स है तो उसकी डिग्री जो आ जाएगी आपके पास वो 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे इसमें पुट करें आप तो 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 0 + 1 आ जाएगा आपके पास। So it is the true statement. So the theorem is true for n equal to 1. Therefore the result is true for n equal to 1. Assume that the result is true for all graphs with n minus 1 vertices. इसमें हम assumption कर रहे हैं,
ठीक है जी, क्योंकि बाय इंडक्शन चल रहे हैं तो n-1 के लिए रिजल्ट होल्ड करता है, ठीक है जी। तो n-1 वर्टिसेस हैं, तो फिर ये क्या आ जाएगा आपके पास, g के तो n वर्टिसेस थे आपके पास, तो उसको फिर इस तरह से बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस फिर हम लिख सकते हैं कि काई ऑफ g इज लेस देन और इक्वल टू डेल ऑफ g माइनस वी प्लस वन, ठीक है जी। फिर उसको ये लिखा जा सकता है कि डेल ऑफ फॉर n-1 के लिए आपने किया है ना कि इसको ट्रू माना है, तो सो दिस स्टेटमेंट विल बी होल्ड नाउ। सो नेक्स्ट देखें ज़रा यहाँ पे कि टू दिस शोज दैट g माइनस वी कैन बी कलर्ड बाय यूजिंग डेल ऑफ g माइनस वी प्लस वन, क्योंकि आपने एज्यूम कर रखा है फॉर n-1 रिजल्ट होल्ड करता है, तो फिर जाहिर बात है ये होल्ड करेगा क्योंकि आपने एज्यूम्पशन में ले रखा है। सिंस डेल ऑफ g इज द मैक्सिमम डिग्री ऑफ द वर्टेक्स इन g, वर्टेक्स v हैज़ एट मोस्ट डेल ऑफ g नेबर्स इन g। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें चल रही हैं कि जब आपने डेल g माइनस वी के लिए उसको ट्रू माना तो डेल ऑफ g के अंदर वर्टेक्स की डेफिनेशन वही सूरत हाल के मैक्सिमम डिग्री ऑफ द वर्टेक्स इन g है। इट मीन वर्टेक्स v हैज़ एट मोस्ट डेल ऑफ g नेबर्स इन g, thus these neighbors use up at most del of g colors in the coloring of g minus v. That's very clear. If del of g equal to, अब दो केसेस यहाँ पे आते हैं कि अगर del of g equal to del of g minus v भी, यानी एक वर्टेक्स आपने निकाल भी दिया तो फिर भी मैक्सिमम वर्टेक्स अपनी जगह पे बरकरार है। तो अब आप देख रहे हैं कि एक कलर फ्री हो गया है आपके पास, then there is at least one color not used by v's neighbor and that can be used to color v giving that del of g plus 1 coloring for g। तो यहाँ से केस फर्स्ट जो है वो प्रूव हो जाता है। इन केस डेल ऑफ g अगर सपोज नॉट इक्वल टू डेल ऑफ g माइनस वी है कि आपने v को जब निकाला तो डिग्री ऑफ मैक्सिमम वर्टेक्स जो है वो डिस्टर्ब हो गई है आपके पास, और फिर वेरी क्लियर कि डेल ऑफ g माइनस वी विल बी लेस देन डेल ऑफ g, therefore using a new color for v we have del of g minus v plus 2 coloring for g। जब वो डिस्टर्ब कर दिया आपने केस तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास पहले डेल ऑफ g माइनस वी प्लस वन था, तो अब प्लस 2 होगा, एक एक्स्ट्रा कलर आपको यहाँ पे न्यू कलर इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, ठीक है जी। एंड क्लियरली, और ये भी हमें पता है कि डेल ऑफ g माइनस वी प्लस 2 इज लेस देन और इक्वल टू डेल ऑफ g प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है जी। Hence in both cases it follows that chi of g is less than or equal to del of g plus 1। तो यहाँ से ये थ्योरम प्रूव हो जाता है। ये सिंपल बाय डेफिनेशन ऑफ डेल ऑफ g से सारी चीज़ आगे चल रही है। दो केसेस हैं, दोनों केसेस में हमने प्रूव कर दिया है। तो इट मीन कि अल्टीमेटली वी हैव प्रूव दैट chi of g is always less than or equal to del of g plus 1। तो ये इसकी आपके पास अपर बाउंड आ चुका है। पहला आपने जो निकाला था वो उसका लोअर बाउंड था, ये अपर बाउंड आप निकाल चुके हैं क्रोमेटिक नंबर ऑफ द ग्राफ जी। तो नेक्स्ट देखें क्रोमेटिक पार्टीशनिंग। तो ये चीज़ है कि जब आप जो है कलरिंग करते हैं कि ग्राफ को तो वो ऑटोमेटिकली पार्टीशन हो जाता है। हमने पहले भी इसके बारे में देखा है कि वो पार्टीशनिंग कर देता है, बेसिकली इक्विवेलेंस क्लासेस क्रिएट करता है। ये प्रीवियस प्रीपोजिशन 1 के प्रूफ में भी हमने ये चीज़ यूज़ की है। Given a simple connected graph G, partition all vertices of G into the smallest possible number of disjoint independent sets। दो चीज़ें, disjoint भी हों, ठीक है जी, और independent sets भी हों आपके पास, ठीक है जी। आपने क्रोमेटिक पार्टीशन किस तरह करनी है, किसी भी ग्राफ की पार्टीशन के करनी है, पार्टीशन ऑफ वर्टिसेस है बेसिकली इनटू अ स्मॉल पॉसिबल नंबर ऑफ डिसजॉइंट इंडिपेंडेंट सेट, दैट इट इज़ नोन एज द क्रोमेटिक पार्टीशन ऑफ द ग्राफ जी। अब जरा देखें कि लेट अस कंसिडर अ 4 क्रोमेटिक पार्टीशनिंग ऑफ द ग्राफ जी। ये ग्राफ जी है आपके पास और इसकी 4 डिफरेंट पार्टीशनिंग हम कर रहे हैं। किस तरीके से कर रहे हैं यहाँ पे, पहली ए सी डी एफ, ज़रा देखें ए सी डी और एफ, ठीक है जी, ये आ गया आपके पास। और दूसरा कौन सा है, बी और जी, ठीक है जी। और तीसरी कौन सी बन जाता है, ई बन जाता है, पहला रह जाता है। तो ये ज़रा देखें, एक बात याद रखनी है कि क्रोमेटिक पार्टीशन में आपके सारे के सारे वर्टिसेस होने चाहिए, ठीक है ना जी। तो ये एक किस्म की पार्टीशनिंग आपने की है।
दूसरी जो पार्टीशनिंग आप कर रहे हैं ज़रा देखें, ए सी बी जी, ए सी बी जी, ये एक यानी कि सिमिलर कलर्स इनको आपने दिए, बी और एफ को सिमिलर कलर दिया आपने, और ई को एक अलहदा कलर दिया आपने, और बी और एफ को एक कलर दिया, तो ये एक अलहदा क्लास हुई। थर्ड में क्या किया आपने, हाँ जी, थर्ड में ये हुआ आपके, आप ये कर रहे हैं कि सी डी एफ को एक क्लास में यानी सिमिलर कलर दिए, बी जी ए ई, और इसी तरीके से सी डी जी बी एफ। तो 4 का क्रोमेटिक पार्टीशनिंग यहाँ से आपने कर दी। इसके अलावा भी अगर पॉसिबल हैं तो इसमें से आप करके देख सकते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद नोट में एक दो पॉइंट्स हैं कि इन कलरिंग वर्टिसेस ऑफ जी कैन बी पार्टीशन इनटू के सबसेट एंड नो पेयर ऑफ एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ जी आर इन द सेम सबसेट। वेरी क्लियर, बाय डेफिनेशन जो हम करते रहे हैं, प्रॉपर कलरिंग की डेफिनेशन से ही पता चल जाता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन पार्टीशन इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। ये ये बात ध्यान में रखनी है कि एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टीशन, यहाँ पे देखें कि 4 डिफरेंट पार्टीशन, लेकिन बाज़ ऐसा ग्राफ हो सकता है कि जिसकी पार्टीशन एक ही पॉसिबल हो, दूसरी पार्टीशन आप उसकी ना कर सकें क्रोमेटिक या कलरिंग वाइज, ठीक है जी। तो होप सो ये लेक्चर्स जो है आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद हम इसको आगे लेके चलेंगे क्रोमेटिक पार्टीशन को, और फिर उसके साथ जो है इसके कुछ रिजल्ट्स और क्रोमेटिक पॉलिनोमियल इन फोर्थ कमिंग लेक्चर भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस।